नमस्कार। तो डाटा हैंडलिंग चैप्टर में हमने ये देखा कि डाटा क्या होता है, रॉ डाटा क्या होता है, फिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होती है, फिर हमने एक क्वेश्चन लिया था जिसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई थी, है ना। अब जैसा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई कम पढ़ा लिखा हुआ हो या बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, उसको फ्रीक्वेंसी टेबल दिखाएंगे तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर उसको बार बना के बार डायग्राम बना दिया जाए और उसको दिखाया जाए इसमें से कौन सा वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस में जब सबसे ज़्यादा है या चुनाव में कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा वोट मिले, तो वो उसको देख के उसकी ऊंचाई से पता कर सकती है। इसको बोलते हैं बार डायग्राम। अब बार डायग्राम बनाया कैसे जाता है, इसको बनाने की मेथड क्या है, किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है, तो अब हम ये देखते हैं बार ग्राफ। सो बार ग्राफ A bar graph is pictorial representation, मतलब पिक्चर के फॉर्म में अगर हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बार ग्राफ होगा। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, तो न्यूमेरिकल डाटा को पिक्चर फॉर्म में हो इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स और बार्स। रेक्टेंगल्स को बार्स भी बोलते हैं, तो और बार्स। अब इसके अंदर क्या होना चाहिए, विड्थ इक्वल होनी चाहिए और उसकी हाइट अलग अलग हो सकती है ना। तो जो बार्स बनाएंगे, ऐसा नहीं कि एक पतला सा बना दिया एक खूब मोटा सा बना दिया, ऐसा नहीं बनाना है ना। बार डायग्राम इसके अंदर इक्वल विड्थ वाले और हाइट उनकी अलग अलग हो सकती है जो फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच करेगी, है ना। तो मेथड ऑफ ड्राइंग बार डायग्राम, तो देखिए क्या मेथड रहेगी, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं हमको। ऑन द ग्राफ पेपर ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन, तो सबसे पहले हॉरिजेंटल लाइन OX ड्रॉ करें और वर्टिकल लाइन ये OY ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ के अंदर एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन वो O जो है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O होगा और OX हॉरिजेंटल है और OY वर्टिकल है, ठीक है। These lines are called, अब इनको क्या बोलते हैं, X एक्सिस और Y एक्सिस बोलते हैं इनको, ठीक है। फिर मार्क पॉइंट एट इक्वल इंटरवल अलोंग X एक्सिस, तो इक्वल इंटरवल पे X एक्सिस में हम मार्क करेंगे और बिलो दिस पॉइंट्स राइट द नेम ऑफ द डाटा, name of the data item whose values are to be plotted। तो जब हम बार डायग्राम बनाएंगे तो ये इस तरह से ये OX होगा और यहाँ पे OY होगा, ठीक है। ये इसको X एक्सिस बोलते हैं, इसको Y एक्सिस बोलते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O होगा। अलॉन्ग X एक्सिस इक्वल डिस्टेंस पे हम इस तरह से मार्क करेंगे और उसकी वैल्यू लिखेंगे, है ना। ऐसे ही अलॉन्ग Y एक्सिस भी हम इस तरह से इसको मार्क करेंगे। तो यहाँ पे these values are to be plotted, choose a suitable scale along Y axis। यहाँ पे स्केल हमको देखनी पड़ेगी कि डाटा अगर छोटा है तो 1 2 3 4 along this ऐसे ले सकते हैं, लेकिन अगर डाटा बड़ा है तो उस केस के अंदर हमारे को हो सकता है यहाँ पे 10 20 30 40 ऐसे लेना पड़े। और बड़ा डाटा है
तो हमको हो सकता है 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे लिखना पड़े, या और बड़ा हो तो 1000, 2000, 3000, है ना। जैसा कि मैंने आपको बोला था, अगर सैलरी अगर हम किसी फैक्ट्री के वर्कर्स की सैलरी अगर लेंगे, अब सैलरी तो अभी आजकल तो जो शुरू होती है वो 1000, 2000 तो कम से कम होती है, मतलब यहाँ पे हजारों में जाएगा, है ना। ठीक है, तो सुटेबल स्केल लेंगे हम अलॉन्ग वाई एक्सिस, ऑन दैट स्केल डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बार। तो हमको हाइट ऑफ द बार उस हिसाब से निकालना होगा फॉर द गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अच्छा, फिर मार्क ऑफ दीज हाइट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब कितना ऊपर जाना है पैरेलल टू वाई एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट taken in the step 2. Then on the x-axis draw bars of equal width. तो हमको bars equal width के लेने हैं for the height marked in step 4. Then the bars should be centered on the points marked on the x-axis. तो ये उसकी स्टेप है। अब हम इस चीज़ को पूरा प्रैक्टिकली समझेंगे अगर हम एक क्वेश्चन देख लें। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं, ये क्वेश्चन है, इससे हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो द शॉपर्स हुज कम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज, मैन के लिए एम यूज करना है कैपिटल, वुमेन के लिए W यूज़ करना है, बॉय के लिए B और गर्ल्स के लिए G, ऐसा हमको यूज़ करना है। The following list gives the shoppers who come during the first hour in the morning. तो यहाँ पे ये मार्क किया हुआ है WWW, मतलब क्या है, जैसे ही दुकान खुली तो WWW मतलब पहला ग्राहक, दूसरा ग्राहक, तीसरा ग्राहक, तीनों वुमन थी, तो तीनों ही लेडीज हैं। उसके बाद में गर्ल आई, चौथी जो आई वो गर्ल आई, पांचवा जो है वो बॉय आया, तो ये लड़का आया 5वें नंबर पे। फिर उसके बाद में गर्ल्स आई, फिर एक आदमी आया M, फिर गर्ल्स आई 2। तो इस तरह से इन्हें इस तरह से ये दिया हुआ है कि कौन कौन 1 घंटे के अंदर कौन कौन दुकान के अंदर एंटर कर रहा है ना। अच्छा, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। तो हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है ये करके, और फिर ड्रॉ बार डायग्राम टू इलस्ट्रेट इट। तो अब हमको इसके बाद में इसका बार डायग्राम भी बनाना है। तो 2 चीज़ें होंगी, पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और उसके बाद में बार डायग्राम, दोनों एक साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में शॉपर्स, शॉपर्स में हमारे पास में केवल 4 तरह के हैं, मैन, M, वुमन, W, फिर गर्ल, बॉय,
अब इसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम होगा टेलीमार्क। टेलीमार्क के बाद में फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक एक करके यहाँ से कट करेंगे। यहाँ पे वुमन, सो दिस वुमन, दिस वुमन, दिस गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल में ये टेलीमार्क ड्रॉ हो गया। बॉय के लिए बॉय में एक टेलीमार्क ड्रॉ हुआ, फिर वुमन, यहाँ पे फिर वुमन, और ये पांचवें के लिए हम इसको यूं ड्रॉ करेंगे, है ना। पांचवा हमेशा क्रॉस करना है। फिर मैन, तो यहाँ पे मैन में एक वो, फिर गर्ल और गर्ल, तो गर्ल गर्ल, ये दो हो गए। फिर मैन और मैन, तो यहाँ पे मैन मैन। फिर वुमन, तो ये वुमन वुमन, ये वुमन ये वुमन, तो यहाँ पे एक टेलीमार्क इधर फिर से, ठीक है। फिर गर्ल, फिर बॉय, तो गर्ल, ये गर्ल के लिए चौथा, और बॉय के लिए यहाँ पे एक और टेलीमार्क ड्रॉ हुआ। फिर मैन, तो मैन के लिए ये टेलीमार्क। फिर वुमन, तो यहाँ पे ये पांचवा टेलीमार्क है, तो ये फिर से ऐसे ड्रॉ होगा। फिर बॉय, तो ये बॉय तीसरा टेलीमार्क। फिर गर्ल और गर्ल, तो ये गर्ल एक, तो ये हो गया, और अगला ऐसा ड्रॉ होगा, पांचवा वाला आड़ा, है ना। फिर मैन, तो यहाँ पे पांचवा है, तो ये आ गया। फिर वुमन वुमन, तो दो यहाँ पे ड्रॉ हो गए, वुमन वुमन। फिर मैन मैन, तो ये दो मैन। फिर वुमन वुमन वुमन, तीन, तो एक दो और तीसरा ऐसा ड्रॉ होगा, ठीक है। फिर मैन, फिर वुमन, तो मैन, और फिर वुमन, तो ये वुमन यहाँ से कैंसिल होगा। फिर बॉय, तो ये बॉय, तो ये बॉय यहाँ पे। फिर वुमन, सो वुमन अगेन हियर। देन गर्ल, सो गर्ल मीन दिस वन। फिर मैन, सो मैन हियर। Then woman, so woman. Then woman woman woman, तीन, तो एक दो और ये तीन। फिर गर्ल, तो गर्ल। Then woman, so again here woman. Then man man, दो बार, तो ये एक मैन यूं, दूसरा यहाँ पे। फिर वुमन वुमन, तो दो, ये वुमन वुमन, ठीक है। फिर मैन, तो मैन का यहाँ पे। वुमन, एक टेलीमार्क और, तो ये पांचवा हो गया। फिर गर्ल, तो गर्ल में ये आ गया। फिर वुमन, तो यहाँ पे एक नया। राइट। देन men, so here men, one more,
देन गर्ल, तो यहाँ पे 5वां टेलीमार्क ये ऐसा हो गया। फिर वुमन, तो ये वुमन, फिर मैन और मैन 2 बार, तो एक बार यूं दूसरी बार यूं। फिर बॉय गर्ल गर्ल, तो बॉय, ये बॉय का 5वां और गर्ल गर्ल, ये 2 यहाँ से कैंसिल किए, ये हो गए, ठीक है। और फिर वुमन, तो ये वुमन, ठीक है। अब इनको काउंट करके और हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे 5 5 5 मीन्स दिस इज 15। फिर देखिए 5 5 के ग्रुप 1 2 3 4 5, मतलब 25 हो गए, 25 हो गए। और +3, तो 25 + 3 मीन्स 28। फिर बॉयज़ केवल 5 हैं और गर्ल्स ये 5 5 10, 10 और 2 12, तो ये 12 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे वुमन तो 28 एंटर हुई हैं, मैन 15 हुए हैं, बॉयज़ केवल 5 हैं और गर्ल्स 12 हैं। अब इसका हमको बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ में हमारे पास में 4 ग्राफ बनेंगे, 4 बार्स बनेंगे रेक्टेंगल्स, और उसमें यहाँ पे 28 हाईएस्ट वो है और ये 5 ऐसा है ना। तो अब जब इसका बार ग्राफ बनाना है तो उसके लिए देखिए यहाँ पे ये O, यहाँ पे इसको और थोड़ा सा बड़ा कर दें X, और यहाँ पे OY, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 28 तक जा रहा है। तो अगर हम एक डिवीजन को 5 ले लें, आप अगर ग्राफ पेपर लेते हैं और ग्राफ पेपर में आपको अगर y एक्सिस में काफ़ी ऊंचाई जाती है तो आप उस हिसाब से स्केल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 28 तक जा रहा है, तो अगर हम एक डिवीजन को 5 लें, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यहाँ पे अगर हम 5 लें तो ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। मतलब 28 इसके बीच में जो हाईएस्ट वो है वो आ सकता है और लोएस्ट 5 है। अब देखिए हम सबसे पहले मैन के लिए, यहाँ पे मैन के लिए बार बनाएंगे, ये 15 तक जा रहा है, मतलब यहाँ पे इस जो बार है इसकी हाइट 15 तक जानी है, ये मैन, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा शेड भी कर दें, चाहें तो कलर्ड पेंसिल से कलर भी इनके अलग अलग हम डाल सकते हैं, है ना। तो ये मैन के लिए है। फिर अगला है वुमेन के लिए, 28 तक है, तो यहाँ पे 25 के बाद में हम 3 डिविजन्स और लेंगे और यहाँ तक ये इसको ड्रॉ कर दें। तो ये वुमेन के लिए है, 28 तक इसकी हाइट है और इसको भी हम शेड कर दें, ठीक है। अगला है बॉयज़ के लिए, तो यहाँ पे बॉयज़ के लिए यहाँ पे
सिर्फ 5 तक जा रहा है, तो यहाँ पे ये सिर्फ 5 तक जा रहा है। इसको भी शेड कर दें। गर्ल्स, इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, तो यहाँ पे 10 के ऊपर 2 डिविजन्स अगर हम लेंगे तो ये 10 तक यहाँ पे, दिस इज फॉर गर्ल्स, गर्ल्स। और इसको भी हम चाहें तो शेड कर दें और या फिर कलर कर दें, अलग अलग कलर से हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई कम पढ़ा लिखा हुआ हो और उससे ये पूछें कि ये आदमी को, ये औरत को, ये लड़के को और ये लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे ज़्यादा शॉपिंग कौन करता है, तो वो फट से जो है ना देख के इसको बतलाएगा ये वाला, क्योंकि इसकी हाइट ऊंची है और पिक्चर है अपने सामने, तो बिल्कुल एकदम सामने समझ में आ जाता है कि इसकी हाइट ज़्यादा है, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। और वैसे भी तो यहाँ पे ये वुमन ये सबसे ज़्यादा शॉपिंग करती है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे कम शॉपिंग कौन करता है, तो सबसे छोटा वाला बार ये वाला है, मतलब बॉयज़ जो है सबसे कम शॉपिंग करते हैं। तो ये आंसर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हमने देखा जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, एक देखा बार डायग्राम। अब अगर इन बार्स के बीच में, अभी बार्स जो हमने देखे थे उनके बीच में गैप था, है ना, एक रेक्टेंगल और दूसरे रेक्टेंगल के बीच में गैप था। अगर ये गैप हम हटा दें तो ये बार डायग्राम हिस्टोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हिस्टोग्राम दूसरा रिप्रेजेंटेशन है। हिस्टोग्राम इज if in the grouped frequency distribution there is no gap between two class intervals, then there will be no gap between the bars and bar diagram will become a histogram. तो अगर क्लास के अंदर बीच में वो नहीं है, गैप नहीं है, इसका मतलब हम बार डायग्राम नहीं बना सकते। बार डायग्राम की जगह क्या बनेगा, हिस्टोग्राम बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बार्स के बीच में कोई गैप है ही नहीं, है ना। तो ये हिस्टोग्राम बन जाएगा, दिस इज हिस्टोग्राम। इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ड्रॉ ए हिस्टोग्राम ऑफ द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 60 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। तो अब यहाँ पे 0 से 10 के बीच में 2 बच्चों के मार्क्स आए, 10 से 20 के बीच में 10 बच्चों के मार्क्स आए, 20 से 30 के बीच में 21 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, फिर 30 से 40 ये 19 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, और 40 से 57, 50 से 60 ये 1। और इनका अगर हम टोटल देखें तो ये 60 इन बच्चों के वो दिए हुए हैं। अब चूंकि यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20 दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे बार्स के बीच में गैप तो है ही नहीं, और जब गैप नहीं है इसका मतलब यहाँ पे गैप नहीं होगा। गैप नहीं होगा तो हमारे को बार डायग्राम नहीं बनेगा, हिस्टोग्राम बनेगा। ठीक है, तो देखिए 0 से 10 अगर हम इसको O मान लें और ये X है और यहाँ पे O Y है ना, इसमें डिवीजन किया तो इक्वली डिवाइड किया। 10 ये 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 तक ये गया, है ना। अब मार्क्स जो है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 21, और मिनिमम है 1 मार्क। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक डिवीजन 2 के बराबर लें, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20 और ये 22 हो जाएगा, 22, ठीक है। और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे और यहाँ पे मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स लिखेंगे हम अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखिए 0 से 10, इसमें फ्रीक्वेंसी दी है 2, तो 0 से 10 वाला जो बार बनेगा इसकी हाइट 2 होगी, तो ये इस तरह से ये ड्रॉ हो जाएगा, ठीक। फिर अगला 10 से 20 के बीच में 10 स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले, तो 10 से 20 के बीच में जो हम रेक्टेंगल बनाएंगे ये 10 तक इसकी हाइट इस तरह से करेंगे और ऐसा बना दें, ठीक है। अब अगला 21 है। 21 मतलब 20 से 22 के बिल्कुल बीच में यहाँ तक, तो ये वाला जो बार होगा ये 21 तक इसकी हाइट जाएगी और ये रेक्टेंगल ऐसा कंप्लीट कर लें। फिर अगला है 19 मतलब वो 18 और 20 के बीच में होगा, तो यहाँ से स्केल रख के आप यहाँ तक हाइट लो और इसको ऐसे रेक्टेंगल को बना दो। फिर 40 से 50 ये 7 है, 7 है, इसका मतलब 6 से 8 के बीच में आना चाहिए, सो दिस विल बी बिटवीन 6 and 8। देन 50 to 60 दिस इज 1, तो यहाँ पे 0 से 2 के बीच में यहाँ पे ये 1 लिया और इसको बना दिया। सो द फिगर ऑब्टेन्ड दिस इज हिस्टोग्राम, ठीक है। इस तरह से अपन बना सकते हैं। चलिए अगला फ्रॉम द बार ऑफ द गिवन हिस्टोग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको जैसे ये हिस्टोग्राम बनाने के लिए भी बोला जा सकता है, बार डायग्राम बनाने के लिए भी बोला जा सकता है, और कभी कभी आपको ये दोनों चीज़ें दी हुई होगी और उसमें से क्वेश्चन आंसर्स पूछ लें, तो उसका भी जवाब हमको देना आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे from the bar of the given histogram answer the following question. How many teachers are of age 45? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एज इन ईयर्स दिया हुआ है और यहाँ पे नंबर ऑफ टीचर्स दिया हुआ है, ठीक है। 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50 साल के टीचर्स कितने कितने हैं, ये वाली चीज़ इसके अंदर दी हुई है। तो हाउ मेनी टीचर्स आर ऑफ एज 45 ईयर्स और मोर बट लेस देन 50, तो 45 से 50 के बीच में, अब देखिए यहाँ पे 45 से 50 के बीच में जो टीचर्स का ग्राफ है ये 5 तक जा रहा है, तो दिस इज 5। आंसर विल बी, आंसर हियर it will be 5. 5 teachers are there whose age is between 45 and 50. Then next, how many teachers are of age less than 35 years? 35 years से कम वाले कितने वो हैं, ये हमको बतलाना है। तो देखिए 35, तो यहाँ पे 35 साल से नीचे वाले कितने टीचर्स हैं, अगर हमको ये पता करना है तो 30 से 35 वाले 6, फिर 25 से 30 वाले 5 और 20 से 25 वाले 4 टीचर्स हैं। इससे कम वाले तो टीचर हो नहीं सकते हमारे पास में, तो इसीलिए यहाँ पे ये इस तरह की लाइन ड्रॉ करते हैं। एंड अबाउट दिस इज रिटन जॉग्ड लाइन और ब्रोकन लाइन हैज बीन यूज्ड टू इंडिकेट दैट
we are not showing the number between 0 and 20, इसके बीच में कोई नंबर हम शो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये जैक्ड लाइन होगी। अब इन तीनों का सम कितना होगा? दिस विल बी 15। सो आंसर फॉर दिस, हाउ मेनी टीचर्स आर देयर of age less than 35? So this will answer will be 4 plus 5 plus 6. This is equal to 15. This will be answer for this.